Hello friends, welcome to my channel The Pankaj Show में. Today we will discuss about without planning what is your future. Without planning your future. बिना प्लानिंग के आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? दिस इज रॉन्ग और दिस इज राइट. ये सही है या गलत है कि वी हैव टू प्लानिंग और वी हैव टू नॉट प्लानिंग. हमें प्लानिंग करनी चाहिए या प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट हैं और हमें स्टूडेंट के बाद कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद हमें जॉब या बिजनेस में जाना है, तो एक एक फर्स्ट क्या होता है कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी करना है करे करे करते चले गए. बट हमारी कोई प्लानिंग नहीं रहती. बट हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं. एट द एंड में हमें ये मालूम चलता है, एकदम एंड में, कभी जब भी हमारे पास ना समय रहता है, ना पैसे रहते हैं, ना कोई बैकअप प्लान रहता है और ना कोई ऑप्शन रहता है कि अब हम क्या करें. आपको एक एग्जांपल देते हैं. मोस्टली लोगों का ये सिचुएशन से लोग गुजरे होंगे कि एक लड़का है, वो एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंपटीशन की तैयारी करते हुए किसी में सक्सेस नहीं हुआ. अब उसकी एज हो चुकी है 35 एज. वो किसी में सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है और ना सेलेक्ट होने की उम्मीद है उसकी. अब 35 उसका एज हो गया है, वो कुछ कर सकता नहीं. शादी उसका हुआ नहीं है, एज भी एक लिमिट तक चला गया है. अब वो करे तो क्या करे, बैकअप प्लान उसने कुछ बनाया नहीं है. तो हमें क्या चाहिए कि उस टाइम हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक सोच में, एक मर्ज में हम आप एक मुब्तला हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं पूरी तरह. तो उसमें हमको क्या करना चाहिए कि अगर आप अपने लाइफ को प्लानिंग के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर फ्यूचर. इफ अगर आप प्लानिंग के साथ अपने लाइफ को नहीं रखते तो डेफिनेटली यू विल डिस्ट्रॉयड इन योर फ्यूचर. अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हैं तो फ्यूचर में आपको तबाही होना है. बिकॉज एक ऐसा स्टेज आता है कि ना हमारे पास पैसा है, ना हम कंपटीशन में आगे फाइट कर सकते हैं, ना अब हमारा एज है, जिम्मेदारी भी आ गई है. उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करें. फिर ऐसा लगता है यार शायद वो कोर्स कर लिए होते, कुछ ये कर सकते थे, शायद कोई हुनर अपने अंदर पैदा कर लिए होते, कुछ रोजी रोजगार कर सकते थे. उस टाइम याद आता है हमें. जबकि आप पढ़ाई के साथ साथ ही, अब जो मैं ये बोलने लगा हूँ ये यूथ के लिए है और एकदम यंगेस्ट टीनेज के लिए है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ, साथ साथ में ही आप एक टैलेंट को बनाने की कोशिश करिए. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर एक टैलेंट लाइए. वो टैलेंट टेक्निकली हो सकती है, नॉन टेक्निकली भी हो सकती है. किसी भी तरीके का एक हुनर अपने अंदर पैदा करो और पढ़ते भी रहो आप. अब कंपटीशन की तैयारी करो, कंपटीशन में फाइट करो. अगर आप पास आउट होते हो तो ठीक है, नहीं भी पास आउट होते हो तो जो साथ साथ में आप हुनर की तैयारी कर रहे थे ना, वो आपके काम आ सकता है.